अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूँ। ये हमारे साथ अहमद भाई बैठे हुए हैं, ये भी पाकिस्तान से इधर काम करने आए हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि यहाँ तुर्की पे ये कौन से वीज़े पे आए हैं और इनको आए इधर कितना टाइम हो गया है। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। आप यहाँ तुर्की में किस वीज़ा पर आए हैं? जी भाई, मैं यहाँ तुर्की पे वर्क वीज़ा पर आया हूँ। यानी कि तुर्की से ही पाकिस्तान से ही वर्क वीज़े पे आए हैं या पाकिस्तान से पहले विजिट वीज़े पे आए थे, उसके बाद आपने TRC वाले मामला करके वर्क वीज़ा से? मैं जो डायरेक्ट पाकिस्तान से वर्क वीज़े पर आया हूँ। अच्छा, आप डायरेक्ट पाकिस्तान से वर्क वीज़े पे आए हैं। तो इधर आप अनकरा घूमने के लिए आए हुए हैं? जी। अच्छा, अनकरा आप घूमने आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? जी, यहाँ माहौल माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपको इधर कितना टाइम हो गया? मुझे यहाँ 8 महीने। काम शाम अच्छा है? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। कंपनी सहूलियात वगैरह क्या क्या दे रही है आपको? रहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, ये सब सहूलत कंपनी की जिम्मा है। खाना पीना आप खुद रखते हैं? नहीं, ये कंपनी की तरफ से है। खाना पीना भी कंपनी की जी तरफ? भाई। और कपड़े शपड़े धो के देने वाले वो भी कंपनी करती है। वो भी कंपनी, यानी कि आपको सारा टोटली जो है ना इधर के आपको रहने सहने का अखराजात कंपनी उठा रही है? जी है। वो आपकी सैलरी से काटते हैं? नहीं, सैलरी से नहीं, वो भाई वो कंपनी की तरफ से उन्होंने वो किया होता है मैनेज। यानी कि आपसे वो 1 रुपया नहीं लेते, सब सहूलतें आपको बिल्कुल फ्री कंपनी की तरफ से दी जा रही हैं? जी ऐसी है। तो आपकी यहाँ सैलरी कितनी है? मेरी अगर आप सच पूछे तो वैसे भी अपनी मैं सैलरी किसी को बताता नहीं। अच्छा। वैसे ये 250 के से ऊपर है। सैलरी बताने से क्या होना, आपकी सैलरी थोड़ी मैम लेके या कोई और लेके भाग जाएगा? नहीं भाई, बात भागने की नहीं है। वो होता है ना कि बंदा अगर एक समझदार इंसान हो, वो अपनी सैलरी वो किसी को भी ऐसे वो बताता नहीं है। बतानी चाहिए। अगर बता भी देता है तो वो उधार मांग भी लेता है, ये बात है। इसलिए उधार मांग लेते हैं। नहीं, इधर YouTube चैनल पे आपकी मैंने वीडियो अपलोड करनी है, इधर से किसी ने आपसे कैसे कांटेक्ट भी कर सकता है? जी वो तो ना आपका नंबर है इधर मैं शेयर करूंगा YouTube पे। ऐसी बात है। तो सैलरी पूछने का असल मकसद ये है कि जो पाकिस्तान से हमारे भाई आना चाहते हैं तुर्की, ठीक है, उनको पता होना चाहिए कि वर्क वीज़े पे क्या सैलरीज वगैरह यहाँ लगती हैं। अच्छा, तकरीबन आपको टोटली जो अखराजात हैं यहाँ रहने के, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, रहायश, कपड़े तक इवन कंपनी धो के देती है, ठीक है? आपका कहना है, आपका यही कहना है कि आपसे वो 1 रुपया नहीं लेते सारे मामलात का? जी ऐसी बात है। तो उसके अलावा आपकी मंथली सैलरी कितनी है इधर? मंथली 2.5 लाख तकरीबन हो जाती है ओवर टाइम। नहीं, तुर्किश लीरा में वो कितनी है? तुर्किश लीरा में बेसिक बन जाती है भाई 26,000 लीरा। 26,000 बन जाती है। ओवर टाइम लग गए थे 30, 35, 35। अच्छा, 30-35 तक आपकी, यानी कि आपकी एवरेज 30,000 तक सैलरी बन जाती है? ऐसी बात। और मैक्सिमम 35,000 तक? ऐसी बात। ठीक। तो ये ड्यूटी टाइम आपका कितना होता है? ड्यूटी भाई सुबह 8 से 5:30 तक है। 8 से 5:30 तक, ठीक है, यानी कि तकरीबन 10 घंटे ड्यूटी होगी। जी ऐसी बात। तो छुट्टी आपको वीक होती है या कितनी छुट्टियों का क्या मामला था? भाई एक हफ्ता छोड़ के एक हफ्ता होती है जो छुट्टी। 15 दिन बाद एक छुट्टी आती है। अगर वो भी अगर ओवर टाइम हो तो फिर वो काम होता है, वरना हमें छुट्टी होती है। यानी कि एक वीक छोड़ के दूसरा वीक जब आता है, जब संडे आती है, तो उसमें आपको छुट्टी होती है कि वो भी बाद औक़ात आप काम करते हो? ये तो काम के हिसाब से वो देखना पड़ता है। काम हो तो फिर वो होता है, वरना वो काम करता है, वरना बेसिकली वो हमें छुट्टी होती है। यानी कि बाद औक़ात ऐसे भी होता है कि एक वीक छोड़ के जो दूसरा वीक आपको संडे आता है 15 दिन बाद का, वो भी बाद औक़ात आपको छुट्टी नहीं होती, वो भी आपका ओवर टाइम में लगता है? ऐसी बात है। ड्यूटी तो आपकी काफ़ी टफ है फिर? नहीं टफ नहीं है, ड्यूटी बिल्कुल ईजी है। ईजी है ड्यूटी, ठीक। अच्छा, तो इधर कब तक इस कंपनी में रहने का प्लान है आपका? जी जब तक यहाँ पर दाना पानी रिज़्क लिखा हुआ है तब तक तो इधर ही हम। देखिए कल का तो कुछ कह नहीं सकते। वैसे जो है इंसान अपने तरीके से सोचता है, माइंड के हिसाब से, कि वो 2 साल 5 साल ऐसे वो सोचता है। अच्छा, मगर जो अल्लाह को मंजूर हुआ। अच्छा, आप कहते हैं आपको यहाँ 8 महीने हो गए, यानी कि आपका वर्क परमिट जो कैमले के जिसको तुर्किश में हम बोलते हैं वो एक्सपायर होने वाला है? जी। बहुत सारे हमारे वो भाई जो कि पाकिस्तान में हैं, उनके माइंड में ये सवाल होता है कि कैमले के एक्सपायर होने के बाद दोबारा कैमले के तुर्किश कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हो वो एक्सटेंड करती हैं या नहीं करती? इसके बहाने करती हैं। वो तो लेबर पे डिपेंड करता है ना कि लेबर काम सही कर रही है या नहीं। अगर वो अच्छा काम करते तो वो फिर खुशी से वो जो है वो कैमरे का लग जाता है, वरना बेसिकली नहीं लगता। क्या आपकी कंपनी में कुछ ऐसे लड़के हैं पाकिस्तानी कि जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया हो लेकिन कंपनी ने दोबारा उनको एक्सटेंड करके दिया हो? जी ऐसी बात है, क्योंकि काफ़ी वो हमारे क्या में लड़के मौजूद है जिनका वो आगे वर्क परमिट एक्सपायर हुआ है उसके बाद लग गया है। जी ऐसी बात है, काफ़ी तादाद में लड़के हैं जी। यानी कि इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वर्क परमिट आके लग जाते हैं। जी ऐसे ही। ठीक। अच्छा, उनको वर्क परमिट मिल गए हैं दोबारा? नहीं। जी ऐसी बात है। ठीक।
अच्छा, तो भाई आपको किसी किस्म का परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिला झिझक आएँ तुर्की, वर्क परमिट पे आएँ। आपका वर्क परमिट जो एक्सपायर हो जाएगा, अगर तो आप सही काम करते हैं, वो आपके काम से मुतमईन सेटिस्फाई हैं, तो ये आपका वर्क परमिट लगा के दें। क्यों अहमद भाई, ऐसे ही होता है? जी ऐसी बात है। यानी कि अगर आप काम सही नहीं करते तो आपको वर्क परमिट दोबारा नहीं लगा के दिया जाता। ऐसी बात है। अहमद भाई, आप शादीशुदा हैं? जी भाई, गैर शादीशुदा। शादीशुदा नहीं है, ठीक। तो इधर तो नहीं प्लान आपका कोई तुर्की में किसी लड़की के साथ शादी? इधर बहुत फाशी और अब हो रहा है, इधर बहुत बेहयाई है। अच्छा, इधर का कोई प्लान नहीं है? नहीं, पाकिस्तान में सही है। पाकिस्तान में सही है। अच्छा, बहुत सारे लड़के ये माइंड बना के आते हैं कि हम बाहर के ममालिक में जाएंगे, वहाँ से जाके हम शादी करके अपना जो है वहाँ का परमानेंट रेजिडेंस लेंगे। ये वो तो उनकी सोच पे वो है ना, डिपेंड करता है, मगर मैं ऐसा नहीं हूँ। आपने कुछ ऐसे पाकिस्तानी देखे हैं कि जिन्होंने तुर्किश लड़की से शादी की हो? नहीं भाई। आपका क्या प्लान है आगे, पाकिस्तान जाएंगे या अभी इधर ही रहेंगे? कितने साल और इधर मजीद काम करना है आपने? वैसे मेरा तो अपना माइंड है कि 4-5 साल के लिए मैं इधर रुकूँ, यहाँ पे स्टे करूँ और फिर ही आगे नेक्स्ट फ्यूचर के बारे में मैं सोचूँ। पाकिस्तान जाने का भी कोई प्लान नहीं है? नहीं अभी नहीं। पाकिस्तान इधर से आगे जाने का प्लान है ये नहीं है? नहीं इधर ही लीगल रहेंगे आप? जी ऐसे ही है। यानी कि आप इधर अपने जो काम है उससे सेटिस्फाई हैं? जी ऐसे ही है। आप तुर्की का वीज़ा जब आपने पाकिस्तान से हासिल किया तो आपका टोटल कितना खर्चा हो गया था? मेरा टोटल खर्चा 7 लाख लगा था भाई। 7 लाख लगा। तो अभी तो तकरीबन वो 12 लाख 14 लाख एजेंट मांग रहे हैं, जी, काफ़ी ऐसे- रेट बढ़ गए। ऐसे। वीडियो के आखिर में कुछ आप ऑडियंस को पैगाम देना चाहें जो कि पाकिस्तान में हमारे भाई इधर आना चाहते हैं? देखिए, आप आइए इधर, बिल्कुल ज़रूर विज़िट कीजिए। यहाँ का माहौल बहुत ज़बरदस्त है। आगे जैसे आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, वीडियो का करते हैं यहीं अख्ताम। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।